Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1, question number 2, mathematics class 9 Federal Board new book. और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स हमने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को। कम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये होता है इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा जिस भी नंबर के साथ आएगा वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो रियल पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 4, इसको हम 5 में ऐड करेंगे और माइनस आयोटा को प्लस 5 में ऐड करेंगे। आपने इनको इस तरह लाइंस नहीं लगानी, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लाइंस लगाई हैं। अब स्टूडेंट्स हम नीचे लिखेंगे इक्वल का साइन और 4 में ऐड करेंगे 5 को, 4 प्लस 5, आगे ये माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा में हमने ऐड करना है 5 आयोटा को। तो 4 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देयर आर 2 numbers, one negative other positive, so we will subtract smaller number from the greater one and put the sign of greater। जब 2 नंबर्स के साइन डिफरेंट हों तो स्टूडेंट्स हम छोटे नंबर को बड़े में से माइनस करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये फर्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल नंबर है 7, आगे ये सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल नंबर है 5, लेकिन इसको हमने माइनस करना है तो ये माइनस जो है इस 5 को माइनस कर देगा। आगे स्टूडेंट जो इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का वो है -6 आयोटा, और ये माइनस यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है और ये माइनस उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स 7 में से 5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 2, और -6 प्लस 6 मीन्स 0, प्लस या माइनस जो सा मर्जी साइन लगा दें क्योंकि 0 जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये आ जाएगा प्लस 0 आयोटा। अगर आप इसको सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा क्योंकि 2 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। ये 2 भी करेक्ट है, और अगर आप 2 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है। आगे है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में नंबर्स गिवन है -2 प्लस 8 आयोटा, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है। माइनस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स 7 प्लस 3 आयोटा, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट में से रियल को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये माइनस इस +7 को -7 कर देगी। आगे ये इमेजिनरी पार्ट है +8 आयोटा, और ये प्लस माइनस जो है वो इस प्लस को माइनस कर देगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आयोटा। -2 और -7 दोनों सेम नंबर के सेम साइन के नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐड करके सेम साइन लगा देंगे तो ये आ जाएगा -9, और 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 आयोटा। आगे फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, और फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हमने माइनस करना है। रियल पार्ट में से रियल को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस ये वाला 2 आयोटा, और ये माइनस ये होगा स्टूडेंट्स +2 आयोटा। तो 4 माइनस 5 मीन्स -1, और -2 आयोटा और +2 आयोटा ये कैंसिल होंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये भी आंसर करेक्ट है, और अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे -1 प्लस 0 आयोटा तो वो भी करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट हैं। आ गया स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में
हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है स्टूडेंट्स, तो वो 5th पार्ट में इधर सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 + 4 आयोटा इन 2, अभी ये प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, इन 1 + 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स जैसे हम 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हैविंग 2 टर्म्स, उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। ये लाइंस आपको लगाकर सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि इस 2 को हमने 1 से भी और 2 को 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है, और 4 आयोटा को 1 से और फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। आपने इस तरह लाइंस नहीं लगानी, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2, और 2 जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +4 आयोटा। 4 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4 आयोटा, और 4 आयोटा जब +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4 2s are 8 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 4 आयोटा और 4 आयोटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा + 4 आयोटा मीन्स 8 आयोटा + 8 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि वो -1 होती है, यानी कि आप इधर लिख भी सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर = -1। अब यह आएगा स्टूडेंट्स 2 और प्लस और माइनस, -8 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -8 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए, +8 आयोटा। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 8 मीन्स -6 + 8 आयोटा, तो इसको हमने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लिया। आगे 6th पार्ट है 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। अब इनको भी स्टूडेंट्स दोनों फैक्टर्स को हमने सेम मल्टीप्लाई करना है जैसे 5th पार्ट में किया था कि 1 को हम 2 से और 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 आयोटा को 2 से और -4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा -8 आयोटा, और -4 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, 3 4s are 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये दोनों लाइक टर्म्स के साइन सेम हैं तो इनको हम सम अप करके सेम साइन लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 3 और 8 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आयोटा प्लस 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ कि वो -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 12 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -12, और आगे ये -11 आयोटा एज इट इज़, और 2 - 12 आयोटा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10 -11 आयोटा। 6 पार्ट था ये। अब हम सॉल्व करेंगे 7th पार्ट, और 7th पार्ट की स्टेटमेंट है -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। -8 आयोटा को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 2s are 16 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +8 2s are 16 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा -16 आयोटा + 16 × -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -16 आयोटा प्लस और माइनस -16। तो रियल पार्ट को अमूमन हम पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को दूसरे नंबर पर, तो ये आ जाएगा -16 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स इसका 7th पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका 8th पार्ट, और 8th पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स 3 + 2 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है अलजबरे की वो हम यूज़ करेंगे, यानी कि a + b² वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स a² + b² + 2ab। 2ab को पहले लिख लें, b² को पहले लिख लें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अब स्टूडेंट्स हम इस पर ये आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह हमने लिखना है 3 और इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह हमने लिखना है 2 आयोटा और इसका स्क्वायर, प्लस 2 ए और ए की जगह हमने लिखना है 3 और बी की जगह हमने लिखना है 2 आयोटा। यानी कि ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। तो 3 स्क्वायर मीन 9 प्लस 2 स्क्वायर मीन 4 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, आगे प्लस 2 3 ज़ार 6 एंड 6 2 ज़ार 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 12 आयोटा। तो 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 ही आएगा। 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये 8th पार्ट था स्टूडेंट्स। अब हमने सॉल्व करना है 9th पार्ट, और 9th पार्ट में जो नंबर्स गिवन हैं वो है 3 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। इसको स्टूडेंट्स हम जैसे 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि 3 को इन दोनों नंबर से और फिर -6 आयोटा को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस पर तो ये आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स दोनों के सेम हैं, दोनों फैक्टर के 3 और 3, 6 आयोटा और 6 आयोटा, और साइन डिफरेंट है तो थर्ड आइडेंटिटी हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स तो हम 3 स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 9 माइनस 3 स्क्वायर मीन 36, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। तो अब 36 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और 36 में हम अगर 9 को प्लस करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45। ये आंसर भी करेक्ट है, और अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे 45 प्लस या माइनस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो ये आंसर भी करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी नहीं, अभी इसके और क्वेश्चन भी हैं स्टूडेंट्स। आगे इसका 9th पार्ट है। 9th पार्ट में है जी -5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें भी हम ये सेकंड आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा ये जो है वो -5 होगा। सेकंड आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी अभी स्टूडेंट्स हम इधर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की जगह हमने लिखना है -5, तो ये आएगा -5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b की जगह हमने लिखना है 3 आयोटा स्क्वायर -2, और a की जगह हमने लिखना है -5 और b की जगह हमने लिखना है 3 आयोटा। अब स्टूडेंट जब हम -5 का स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा +25, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 प्लस 3 स्क्वायर मीन 9, और आयोटा को हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 5 2 ज़ार 10 और 10 3 ज़ार 30 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1, तो हम इसको लिखेंगे 25 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 30 आयोटा। इधर आप लिख भी सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये +9 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -9 प्लस 30 आयोटा। 25 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स 10th पार्ट। आगे 11th पार्ट है, और 11th पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है स्टूडेंट्स 1 प्लस √2 आयोटा, 1 प्लस √2 आयोटा, आयोटा रूट में नहीं है। आगे है स्टूडेंट्स 1 माइनस √3 आयोटा, आयोटा रूट में ये भी आयोटा नहीं है।
अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट्स में किया है कि फर्स्ट नंबर यानी कि 1 को इन दोनों नंबर से और +2 आयोटा को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, और 1 को -√3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा √3 आयोटा। आगे स्टूडेंट्स √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +√2 आयोटा, और प्लस और माइनस 2 3 आर 6 √ आयोटा स्केयर आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब ये दोनों नंबर जो हैं हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि रूट इनका जो है वो सेम नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स। मैं √2 को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव है। √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा, और ये आ जाएगा -√6, और आयोटा स्केयर की जगह हम लिख लेंगे -1। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 1 + √6, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। इन दोनों नंबर में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स √2 माइनस √3। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 12th पार्ट है स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और उसकी स्टेटमेंट है √2 + आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। इसमें स्टूडेंट थर्ड आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि दोनों फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, जस्ट साइन डिफरेंट है, यानी कि a + b इंटू a - b जो इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो a की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे √2 और इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह हम लिखेंगे आयोटा और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट होगा कैंसल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये आएगा 2 + 1 = 3। तो ये भी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे 3 + 0 आयोटा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।